2018 में एकमात्र सीट जो है वो बीजेपी के खाते में आई थी। हालांकि उसके बाद 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो 4 सांसद बीजेपी के वहां पर बने हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी यहां पर पॉजिटिव जरूर नजर आ रही है। अरुण, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, बीजेपी की अगर मैं प्रमुख तौर पर बात करूं तो तेलंगाना से बीजेपी को इतनी उम्मीदें नजर क्यों आ रही हैं? देखिए, क्योंकि काफ़ी पहले से यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन अगर आप यहाँ पर बात करेंगे लोगों से, आम जनमानस से, तो जिस तरह की तैयारी शुरू की थी बीजेपी ने लगभग 1 साल पहले, जितनी तेजी से और जितने बड़े पैमाने पर, वो पेस वो बरकरार नहीं रख पाई बीच में। हालांकि बाद में जब चुनाव घोषित हुए तो फिर वापस से बीजेपी आई अपने जो उसका एक ट्रेडमार्क है कि बड़े पैमाने पर बड़ी रैलियां करना और बड़े रोड शो करना, और अपने सबसे जो उनके चेहरे हैं, जो लोगों को खींचते हैं अपनी तरफ, वोटरों को खींचते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको लाना, उनको मैदान में उतारा। लेकिन बीजेपी की जो बड़े पैमाने पर तैयारी हर प्रदेश में होती है, वो तेलंगाना में उतने बड़े पैमाने पर नहीं देखी गई है। लेकिन फिर भी बीजेपी ये दावा कर रही है कि उनकी सरकार बनेगी, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस वक्त तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं, कुछ लोग हैं जो वोट डाल के आगे, आपने वोट डाल दिया? नहीं, अभी डालने का है वोट। मैं अभी मंदिर से सीधा आ रहा हूँ यहाँ पे। क्योंकि ये जरूरी है, कर्तव्य है वोट डालना। सबका कर्तव्य है। सब जने घर से बाहर निकल के पूरे वोट डालिए। ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करिए। जो भी आपकी पार्टी फेवर है उसको वोट डालिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पार्टी को जिसको भी करना हो करिए, जिसको भी आप करना है करिए। अच्छा, वोट जरूर डालिए आप। एक जरा ऊपर से नीचे तक तस्वीर दिखाइए जरा। नंगे पाँव हैं, मंदिर से आ रहे हैं, तो मंदिर में पूजा करने गए थे या पूजा करवाते हैं? पूजा करने गए थे सर। आप करते क्या हैं अंकल? जैन योग है, हमारा रेडीमेड की दुकान है गैविंस करके, चिरागली में। मुझे लगा कि आप एक्टर होंगे, आपकी तो पर्सनालिटी ऐसी लग रही है। नहीं जरा ध्यान दिखाइए, लग रहा आप एक्टर हैं। नहीं, हम एक्टर नहीं है सर। हमारी बिजनेसमैन है हम वहाँ। हमारी दुकान है चिरागली में गैविंस करके। ये हम सोचे कि बगैर आधार कार्ड वोट हो जाएगा, तो बोल के आया था। हमारे बोल रहे हैं आधार कार्ड कंपलसरी है। तो वापस जा रहे हैं? वापस घर जाके आधार कार्ड ये के वापस आऊंगा, कपड़े चेंज करके वापस आऊंगा। अच्छा, तो देखिए, मंदिर से सीधे आ गए थे, आधार कार्ड नहीं इनके पास, तो इसलिए उनको कहा है कि आप जाओ आधार कार्ड लेके आओ, फिर आप मतदान करना। लेकिन अपील कर रहे हैं कि सब लोग निकले घर से। बड़े कम लोग दिख रहे हैं। सब जने घर से निकलिए, सुबह सुबह के टाइम में खाली रहता है। सबको वोट डालना जरूरी है। जितना भी वोट पड़ेगा उतना ही पार्टियों को फायदा होगा सर। बिल्कुल, जितना वोट पड़ेगा लोकतंत्र मजबूत होगा। कम से कम जो वोटर है वो जागरूक है, खुद भी घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट अपील भी लगातार कर रहे हैं कि लोगों को अगर विकास चाहिए अपने इलाके में, अपने राज्य में, तो उन्हें अपने वोट हक का इस्तेमाल करना होगा। अब 3 तस्वीरें लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन जो पूर्व क्रिकेटर है, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर लिया, वोट डाला है। अल्लू अर्जुन हैदराबाद पहुंचे, उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जूनियर एनटीआर वो भी यहां पर पहुंचे, उन्होंने भी अपने वोट हक का इस्तेमाल किया। देखिए किस तरीके से तमाम दिग्गज जो है वो सुबह सुबह निकल गए अपने घरों से बाहर। संजय, वहां पर फिलहाल क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? हम देख रहे हैं महिलाएं, खासतौर पर महिलाएं वहां पर आ रही हैं बड़ी तादाद में वोट डालने। आपका सवाल मुझसे है? जी संजय। जी, मैं बताऊं, आप सबसे पहले आपको दिखाऊं तस्वीरें। ये देखिए मीडिया का जिस तरह से जमावड़ा है। कुछ ही देर में असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर आ रहे हैं चुनाव प्रचार, वो चुनाव, और माफ कीजिएगा, मतदान करने के लिए। और वो मैं उसी सेंटर पर मौजूद हूँ। सबसे महत्वपूर्ण जो बात अभी हम लोग अभी कर रहे थे कि तेलंगाना का चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया, इतना चरम पे क्यों पहुंच गया। दरअसल ये बात जो है वो दक्षिण का एक तरह से तेलंगाना को दरवाजा बोला जाता है। कर्नाटक में जब बीजेपी चुनाव हार गई तो उसके बाद दक्षिण के किसी भी राज्य में उसकी सरकार नहीं बची है। लोकसभा की 128 सीटें यहां से हैं। अगर तेलंगाना में बीजेपी कुछ अच्छा कर पाती है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में उसको काफी मदद मिलेगी। और अगर यहाँ बीजेपी का परफॉर्मेंस नहीं रहा तो वो उसको मुश्किल जाहिर तौर पर आएंगी। और इसी सब चीजों को समझते हुए बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार में पूरी दमखम लगाने की कोशिश की लास्ट में। लेकिन जो है वो रेस में लोगों का यहाँ पर मानना है कि जो रेस है वो रेस ज्यादा बीआरएस और कांग्रेस के बीच शिफ्ट होती नजर आई। लेकिन बीजेपी का दावा है कि वो बिल्कुल इस तरह से वो उसमें रेस में है और वो सरकार बनाने जा रहे हैं। मुकाबला यहाँ पर जो है उसने कर लिया है। बीआरएस कांग्रेस भले ही उन दोनों के बीच में यहाँ पर मुकाबला है, लेकिन बीजेपी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जमीन पे ग्राउंड जीरो पर नजर आ रही है।